First of all, congratulations to Jammu and Kashmir Sports Council for taking such a great initiative of creating this online program, and it is indeed a great initiative all across the country, and we are hoping that a lot of people they do get engaged with this program and get a lot of benefits out of it. My name is Mehrajuddin Vaddu. I am based in Srinagar, working as head coach and in charge of Sports Council Football Academy. A lot of people they would want to know मैं आज क्या करना चाहता हूँ, आज मेरा टॉपिक क्या है, since I'm related to football. आज हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप सबकी एक्सपेक्टेशंस ज़रूर होगी कि मैं शायद टैक्टिक्स, टेक्निकल या सोशल या मेंटल पे बात करूँगा, लेकिन नहीं, आज मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो कि है एक एथलीट का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फुट न्यूट्रिशन या डाइट, जिसको हम जो भी बोल सकते हैं। न्यूट्रिशन फुटबॉलर के लिए क्या होना चाहिए, आज हम उस पर थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनबॉक्स करते हैं सोशल मीडिया में हमको क्या खाना चाहिए, फुटबॉलर्स को क्या डाइट खाना चाहिए। बेस्ड ऑन स्टडीज एंड माय पर्सनल ओन एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या फुटबॉलर खाते हैं और हम एज फुटबॉलर हमको क्या खाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द टॉपिक न्यूट्रिशन फॉर फुटबॉलर। फुटबॉलर का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन की डिफिनेशन देखेंगे, एनीथिंग वी ऑब्टेन व्हिच गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपल लैंग्वेज में जो कुछ भी हम खाते हैं जिससे हमारी जो सेहत बनती है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हम ग्रो हो जाते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स है वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की वजह से, लेकिन एज ह्यूमंस हमको जो है न्यूट्रिशन हाथ से मुंह में डालना है और दैट डिपेंड्स कि हम क्या न्यूट्रिशन खाएंगे और किस तरीके से हम अपने आप का ख्याल रखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर फुटबॉलर। अगर ये न्यूट्रिशन हम खाते हैं ये हमको क्या बेनिफिट देते हैं। सबसे पहले इट डिक्रीजेस द टाइम ऑफ रिकवरी। जब भी हम कोई सेशन करते हैं, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे तो अच्छा न्यूट्रिशन खाने से जो रिकवरी टाइम है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम वन फुटबॉल एक्शन टू द अनदर फुटबॉल एक्शन इट टेक्स लेस टाइम फॉर एन एथलीट टू गेट रिकवर। सेकेंड थिंग इंक्रीजेस एनर्जी। जो साफ जाहिर है हमारे पास, जब हम अच्छा खाना खाएंगे हमको ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ताकत मिलेगी, उससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तीसरी चीज़ हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, इंक्रीजेस स्टेमिना। स्टेमिना फुटबॉलर के लिए, एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे तो हमारा स्टेमिना बढ़ सकता है। चौथा पार्ट डिक्रीजेस परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ हम खाते हैं, अगर हम राइट न्यूट्रिशन खाएंगे, राइट डाइट खाएंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी का जो परसेंटेज है, फैट परसेंटेज है, उससे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसेस चांसेस ऑफ इंजरी। बहुत इंपॉर्टेंट एथलीट के लिए, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं, इससे क्या होता है कि इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारी जो मसल्स है, कभी कभी हम देखते हैं कि फुटबॉल से कॉन्टैक्ट गेम वी नो, जब कोई कॉन्टैक्ट होता है उससे इंजरी होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मसल पुल्स या मसल टेयर्स होते हैं। उससे कभी कभी क्या ऐसा स्टडीज में पता चलता है कि एथलीट ने या फुटबॉलर ने सही तरीके से खाना नहीं खाया, न्यूट्रिशन नहीं खाया, जिसकी वजह से मसल्स बहुत वीक हुए और उनमें टेयर आ गया या वो फट गए। इंप्रूव्स हेल्थ। जो हम सब जानते हैं किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए एथलीट का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, उससे जो हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस पे भी बहुत असर पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे 10-15 साल पहले न्यूट्रिशन का कंसेप्ट इंडियन फुटबॉल में नहीं था, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि फुटबॉल काफ़ी एडवांस हो गया है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट फुटबॉलर्स के ऊपर किया गया है, फुटबॉलर्स के खाने के ऊपर किया गया है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल क्लब्स हैं उनमें स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो फुटबॉलर्स का डाइट चूज़ करते हैं और जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फुटबॉल प्लेयर नीड्स। अब ये सवाल है कि फुटबॉल प्लेयर को क्या चाहिए। फुटबॉल प्लेयर नीड्स 60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद 25% ऑफ फैट्स एंड 15% ऑफ प्रोटीन्स। ये हमको याद रखना है कि क्योंकि ये सब चीज़ जो है एक अगर फुटबॉल प्लेयर कंज्यूम करेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें और अच्छा निखार आएगा। एसेंशियल मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए, बी, सी, डी कॉम्प्लेक्स, ये भी बहुत ज़रूरी है एक फुटबॉलर के लिए। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, ये एक प्राइमरी फ्यूल है सोर्स ऑफ फुटबॉलर के लिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स एंड स्टार्च। इसमें शुगर्स भी हैं और स्टार्च अगर हम देखेंगे वो पोटैटोज में पाया जाता है। और नेक्स्ट थिंग, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट फैटनिंग। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे इससे हमारा फैट नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे एथलीट्स का ये भी कॉन्सेप्ट है, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट करेंगे तो हम
मोटे हो जाएंगे, हमारा फैट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से फैटनिंग नहीं बढ़ते और कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी। जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं और दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। इंडियन फूड्स लाइक किस किस में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है? ओटमील्स, स्वीट पोटैटोज, ब्राउन राइस, पंपकिन, बीट्स, होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता एंड कोस्कोस। कोस्कोस भी एक ऐसा चीज है जो राइस की तरह, व्हीट की तरह होता है, वो भी खाते हैं। और आजकल अगर फुटबॉलर्स देखेंगे, प्रोफेशनल फुटबॉल जो टॉप लेवल है, वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल होता है। कम से कम 500 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट एक एथलीट को एक दिन में कंज्यूम करना है और इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 20 घंटे लगते हैं हमारी बॉडी को। नेक्स्ट थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स का काम यह होता है कि प्रोटीन जो है हमारी मसल्स को रिबिल्ड करते हैं और मसल्स को रिपेयर करते हैं। अगर आप देखते हैं कि फुटबॉलर्स जब फुटबॉल खेलते हैं उसमें क्या होता है कि अपना बेस्ट देने की कोशिश में वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। वो ट्रेनिंग के बाद या कंपटीशन के बाद जो भी फुटबॉलर बाहर वापस आता है कि थोड़े थोड़े जो टेयर्स होते हैं मसल्स में, और अगर हम इमीडिएटली प्रोटीन खाते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जो भी प्रोफेशनल फुटबॉल है या फुटबॉलर है या प्रोफेशनल क्लब है और यूथ लीग्स भी अगर आप इंडियन फुटबॉल की देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया है तो प्लेयर्स चाहे इमीडिएटली प्रोटीन शेक पीते हैं, क्योंकि प्रोटीन वो चीज़ है जो आपकी मसल्स को इमीडिएटली जो है रिपेयर करता है और उनको बिल्ड करता है। नेक्स्ट जो काम है प्रोटीन्स का वो है प्रोटीन सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। अगर हम आज की बात करेंगे कि कोविड-19 के चलते सब बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए। अगर हम अच्छा प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन डाइट खाएंगे, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम को है वो और स्ट्रांग करता है। और प्रोटीन जो है रेड ब्लड कार्पस्कल्स को रिप्लेस करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन खाएंगे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे मसल्स में टेयर होंगे वो खत्म हो जाते हैं और जो हमारी मसल्स है वो बिल्ड हो जाती है। प्रोटीन्स इंडियन फूड में किस चीज में पाया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। चिकपीस यानी कि चना, किडनी बीन्स यानी कि राजमा, मिल्क कॉटेज चीज, पनीर, लेंटिल्स मतलब दाल और ग्रीन पीस मतलब मटर, मिक्स्ड सीड्स, मटन, चिकन, एक्स्ट्रा व्हाइट, ये सब इंडियन फूड है जहाँ पे हमको प्रोटीन मिल सकता है। ये नहीं कि हम लोग फॉरेन का जो खाना होता है उसी को हम फॉलो करें, लेकिन हमारे पास ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल है, इन सब चीज़ों से हम प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चिकन खाना है, आप बीइंग एज वेजिटेरियन भी आपको प्रोटीन मिल सकता है। वो किससे मिल सकता है? किडनी बीन से मिल सकता है, चना से मिल सकता है, मटर से मिल सकता है। नाउ चॉइस इज योर्स, आप किस तरीके का खाना खाना चाहते हो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसका आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट इज फैट्स। कोई सोचता है कि फैट्स इंपॉर्टेंट नहीं है एक एथलीट के लिए, फैट्स खाने से ज़्यादा फैट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्वली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स भी इंपॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए, लेकिन इसमें भी दो किस्म है, गुड फैट्स और बैड फैट्स। उसको हम यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि फैट्स कौन से हमको खाने हैं जिससे हमको फायदा मिलेगा, एक एथलीट को फायदा मिलेगा, एक फुटबॉलर को फायदा मिलेगा, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फैट्स सप्लाइज द फ्यूल टू लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस में फैट्स ज़्यादा काम आ जाता है। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज मीन्स जब हम वॉक करते हैं ये एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जब हम रोइंग करते हैं ये एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जब हम स्विमिंग करते हैं और लैप्स में हम स्विमिंग करते हैं उसको हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा फैट है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फैट हेल्प्स प्रोटेक्शन ऑफ स्मूथ ऑर्गन्स। जो हमारे अंदर के स्मूथ ऑर्गन्स है उनको फैट ही बचा देता है। Indian food examples like avocado, cheese, dark chocolate, whole wheat, fatty fish, nuts, coconut oil, full fat yogurt, इसमें आप फैट्स पाए जा सकते हैं। Vitamins and minerals are also very essential। जिस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे थे, प्रोटीन्स की बात कर रहे थे या फैट्स की बात कर रहे थे, एक एथलीट के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखते हैं कि जब प्रोफेशनल फुटबॉलर अगर उनको जो नेशनल फूड से खाना नहीं मिलता है, मतलब वो एनर्जी नहीं मिलती है, जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलते, इसलिए वो सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। आज हम देखते हैं कि फुटबॉलर्स कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी लेते हैं ताकि वो सब चीज़ें उनको मिले जो उनकी बॉडी को चाहिए और जिससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। विटामिन मिनरल्स हेल्प अस टू श्योर बोन्स। जो विटामिन और मिनरल्स है उससे हमारी बोन्स को सपोर्ट मिलता है एंड जो वोन्स है, जो जख्म है, उनको ढकने के काम आ जाते हैं और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा हो सकता है।
और जो ये विटामिन एंड मिनरल्स है, ये क्या करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा काम है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स खाते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स का काम ये होता है, ये फूड को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। अगर ये हमारे बॉडी में ये चीज़ें नहीं होगी, विटामिन एंड मिनरल्स नहीं होंगे, तो हमारा जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब एसेंशियल है हमारी फूड, हमारी बॉडी के लिए। तो बेनिफिट्स ऑफ विटामिन क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आप विटामिन खाएंगे, इससे आपको जो स्किन इन्फेक्शन है वो आपका दूर चला जा सकता है। और अगर आपके पास कोई बीमारी, कैंसर या आई डिसऑर्डर है या मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स जो वुमेन्स को होती है, उससे हम विटामिन एंड मिनरल्स को दूर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुटबॉलर को क्या खाना चाहिए? फुटबॉलर को प्री कंपटीशन क्या खाना चाहिए, ड्यूरिंग कंपटीशन क्या खाना चाहिए और पोस्ट कंपटीशन क्या खाना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सवाल भी पूछते हैं, सर हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, किस चीज़ का डाइट हमको खाना है, किस चीज़ की चीज़ें हमको कंज्यूम करनी है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स ये जो है हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो यही एनर्जी देते हैं। और डे बिफोर द कंपटीशन क्या करते हैं, जो हाई लेवल के प्लेयर्स हैं और जो भी यूथ लीग के प्लेयर्स हैं, वो अपनी बॉडी को कार्बो लोडिंग करते हैं, पूरा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रात भर ही खाते हैं। अब मैच से पहले क्या खाना है, मैच से पहले जिस तरीके से हम बताते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं और जिस तरीके से हमने भी सीखा है, 3 घंटा पहले आपको अपना मील खत्म करना है। 3 घंटा पहले, ताकि 3 घंटे में वो डाइजेस्ट हो। बिफोर द कंपटीशन 3 घंटा पहले आपको अपना जो मील है उसको कंप्लीट करना है। और 3 घंटे इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना। अगर आपको पानी पीना है वो आप सिर्फ ले सकते हो। अब आपका खाना क्या होना चाहिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, इट शुड बी मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स और एसेंशियल मिनरल्स लाइक विटामिन्स एंड विटामिन ए, बी, सी, डी एंड 9 कॉम्प्लेक्स जो भी है। इसमें आपको अगर हम एग्जाम्पल देंगे क्या खाना चाहिए, एक हैंड फिस्ट ऑफ चिकन जो हमारे पास अवेलेबल है, एक हैंड फिस्ट ऑफ राइस, और अगर हम उसके बाद थोड़े फ्रूट्स भी खाएंगे, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। नहीं, क्यों हमको करीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर जो इंडियन फुटबॉलर्स है या हम कश्मीर में जब फुटबॉलर्स को देखते हैं वो राइस के साथ ज़्यादा करी खाते हैं। करी बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल फुटबॉलर्स है और जितनी भी स्टडी हो गई है और सब ने बताया कि करी से क्या होता है, करी से अंदर फैट बढ़ जाता है, जिसमें ऑयल भी होता है और जिसमें मसाले भी होते हैं। तो इसीलिए हम अपने बच्चों को हमेशा एडवाइस करते हैं कि कभी भी करी का इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आपके पास फूड अवेलेबल है उसको आप बॉयल करके खाएं, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब ड्यूरिंग कंपटीशन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सबसे पहले आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। 100 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर आपको हमेशा एवरी 15 to 20 सेकेंड्स 20 मिनट्स आपको हमेशा वो सिप करते रहना है। अब अगर आपको सिंपल पानी मिलता है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, मसलन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉल सी कोई चीज़ है, या आजकल हम देखते हैं कि मार्केट्स में जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, हम घर में भी एक अच्छी इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 6 टीस्पून ऑफ शुगर और हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, इसको हम मिक्स करेंगे 1 लीटर पानी में, तो ये हमारे लिए एक घर बनाया इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। अगर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो तो इससे कुछ बेहतर आपके पास नहीं होगा। और पोस्ट कंपटीशन क्या होगा, क्योंकि हम जब कंपटीशन खेलते हैं या ट्रेनिंग करते हैं हमारी बॉडी से बहुत सारा स्वेट निकलता है, वाटर लॉस हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्क्वीज हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिकवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने बॉडी को सबसे पहले फ्रूट्स दें और जितना भी हो सके उसके बाद प्रोटीन। जिससे हमने पहले बताया कि जो भी फुटबॉल प्लेयर है आजकल इमीडिएटली ट्रेनिंग सेशंस के बाद वो लोग प्रोटीन शेक्स पीते हैं और अपनी बॉडी को जल्दी रिकवर करते हैं। अगर आपके पास प्रोटीन शेक्स नहीं है तो सिंपल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है एक अंडा, बॉइल्ड एग, वहाँ से आपको प्रोटीन मिल सकता है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अगर आपके पास अंडा घर में अवेलेबल है, एग अवेलेबल है, वो आप ग्राउंड में लाए, इमीडिएटली आफ्टर ट्रेनिंग वो एग आप खा सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन मिले। और उसके बाद विद इन 1 or 2 आवर्स के कंपटीशन के बाद हैव योर मील फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ फैट, जो हमने बताया कि कितना परसेंटेज होना चाहिए। और ये हमारा एक कंप्लीट प्री ट्रेनिंग सेशन या पोस्ट ट्रेनिंग सेशन या ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन ये हमारा होना चाहिए। एक एक्शन हमारी होनी चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में। तो नेक्स्ट
अगर आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या खाना चाहते हो, आप जंक फूड खाना चाहते हो या आप हेल्दी फूड खाना चाहते हो। अगर आप एक एथलीट हो, अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस को और आगे लेके जाना है, देन यू शुड टेक न्यूट्रिशन विच इज suitable for you. Thank you so much for watching, and I'm hoping that a lot of people who are watching this programs online, which is organized by Jammu and Kashmir Sports Council, they will also like it, and more importantly, they will enjoy it. Thank you so much.